जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण, जिसमें 11वां अध्याय, जिसमें यदुवंश का वर्णन, सहस्त्र अर्जुन का चरित्र बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यादव वंश कैसे उत्पन्न हुआ और यादव लोग कौन हैं। फिर 12वें अध्याय में यदुपुत्र क्रोष्टु के वंश का वर्णन किया गया है कि किस तरह से यदु के पुत्र क्रोष्टु ने अपनी संतति का विस्तार किया। और फिर 13वें अध्याय में सतवत की संतति का वर्णन और सेमंतक मणि की कथा बताई गई है, जिसमें जो मणि सत्यभामा के पिता के पास होती है और सत्यभामा और श्री कृष्ण भगवान की विवाह होता है और मणि के बारे में बताया गया है। फिर आगे जो अध्याय है उसमें जो 14वां अध्याय है उसमें अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन किया गया है कि अनमित्र और अंधक जिनके यहाँ शिमी नामक पुत्र हुआ, आगे कैसे वो संतति चली। और फिर शिशुपाल के जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया है। फिर 15वें अध्याय में शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ वासुदेव जी की संतति के बारे में बताया गया है। और फिर बताया गया है 16वें अध्याय में दुर्वासु के वंश का वृत्तांत, जिसमें ये बताया गया है कि ययाति के श्राप से दुर्वासु के वंश ने पुरु वंश का सहारा लिया। 17वें अध्याय में ध्रुव वंश का वर्णन है। 18वें अध्याय में अनुवंश का वर्णन है। 19वें अध्याय में पुरु वंश का वर्णन है। और फिर 20वें अध्याय में बताया गया है कि कुरु के वंश को कैसे बढ़ाया गया और कुरु के वंश में जहाँ ये कौरव, पांडव और सभी थे। और फिर 21वें अध्याय में भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन किया गया है कि जो राजा शेमक है उनके कलयुग में उत्पन्न होने पर ये वाला युग समाप्त हो जाएगा। अध्याय 22 में भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन है। अध्याय 23 में मगध वंश का वर्णन किया गया है। 24वें अध्याय में कलयुगी राजाओं और करी धर्मों का वर्णन किया गया है और राजवंश वर्णन के बारे में बताया गया है कि राजा वो होगा जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा और कलयुग के आने से पाप ज़्यादा हो जाएंगे और नाम सिमरन ही कलयुग से पार करने का एकमात्र मार्ग रहेगा। और जिसमें ये बताया गया है कि कथा सुनकर जो प्राणी ज्ञानी होगा वो अपने शरीर से ममता नहीं करेगा और प्रभु का सिमरन करेगा, जिसके बाद वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम।